बीमा कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी समिति की बैठक साहू समाज भवन भुट्टी बाजार गिरिडीह में आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने की। बैठक में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और गिरिडीह जिले के भारतीय जीवन बीमा निगम के 18 शाखाओं से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम बैठक में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव महेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम सहित तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है। इस वर्ष के बजट में LIC एक्ट में परिवर्तन कर निगम का IPO लाने का प्रावधान किया गया। मालूम हो कि LIC 1956 में 5 करोड़ की पूंजी से प्रारंभ होकर 32 लाख करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति अर्जित कर ली गई है। इतना ही नहीं, LIC देश के आधारभूत संरचना के विकास में अपना अहम योगदान दे रही है। LIC 1956 से लेकर अभी तक 29,000 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में सरकार को दे चुकी है। एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी मीटिंग है और इस मीटिंग का जो एजेंडा है, एक तो हमारा 28वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ होना है, कब होना है, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, सांगठनिक जो हमारी गतिविधियाँ वो पिछले वर्किंग कमेटी से अभी तक क्या रही, जो हमने पिछले वर्किंग कमेटी में तय किया था उसको कहाँ तक हासिल किया और क्या छूट गए, इस पर चर्चा होगी। और तीसरा, जो बजट अभी भारत सरकार ने पेश किया है 1 तारीख को, उस पर पूरे देश के पैमाने पे जो आम जनता को तबाही की ओर धकेलने का प्रयास है, उस पर चर्चा करेंगे। और पर्टिकुलरली यदि इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, बीमा क्षेत्र की बात करें, तो आपने देखा होगा बजट में बीमा क्षेत्र में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको 49% से 74% करने का प्लान है और LIC में IPO लाने की तैयारी है। इसके विरोध में, चूँकि LIC में IPO या FDI सेक्टर, बीमा सेक्टर में FDI को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले मैं आपको IPO के बारे में बताना चाहूँगा कि क्यों किसी भी क्षेत्र में IPO लाया जाता है। वहाँ पूंजी को बढ़ाने के लिए, जो कार्यशील पूंजी हो उसको बढ़ाने के लिए। LIC में कोई वैसी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ की पूंजी से आज हम 32 लाख करोड़ की अकूत संपत्ति बना के रखा है। और वो इस बात का द्योतक है कि भारत की जनता भारतीय जीवन बीमा निगम पर भरोसा किया है। यहाँ के कर्मचारी, अधिकारी, अभिकर्ता, विकास अधिकारी और बीमाधारक सभी लोगों का भरोसा LIC पे है। ऐसी परिस्थिति में इसका IPO लाना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि IPO आएगा, जो भी लोग होंगे, अभी क्या है स्थिति, LIC में जो भी हम सरप्लस जनरेट करते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, जो सरप्लस हम जनरेट करते हैं वो 10% हम रख के और 90% बीमा धारकों के बीच में बांटते हैं। ये हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का और बीमा धारक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। यदि IPO आता है तो IPO के माध्यम से जो भी सरप्लस, फिर सरप्लस की बात नहीं रहेगी, प्रॉफिट की बात होगी। और वो जो भी प्रॉफिट होगा वो वैसे लोगों के हाथ में जाएगा, चुनिंदे लोगों के हाथ में जो जाएगा वो उनकी अपनी संपत्ति होगी। आज जो हम बीमा धारकों को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया और रिटर्न उसके एवज में हम उनको वापस कर रहे हैं। दूसरी बात, जो हम अपनी 10% भारतीय जीवन बीमा निगम में रखते हैं, उससे हम सामाजिक काम करते हैं। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, हमारे गिरिडीह बेस के तमाम साथीगण, पुनः मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूं। और मुझे वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए कहा गया है। उसके पहले एक सूचना ये है कि अभी ये सेशन समाप्त होने के बाद आधे घंटे का भोजनावकाश होगा। उसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम है। हमारे सर्वप्रिय हमारे अध्यक्ष कॉमरेड LN गुप्ता जी का LIC की सेवा से सेवानिवृत्ति 31 जनवरी को हो चुका है। और IIT की एक परंपरा है कि हम अपने साथी को विदाई देते हैं, उसके लिए विदाई समारोह आयोजित करते हैं। तो भोजनावकाश के बाद विदाई समारोह का आयोजन होगा। और उसी में हमारे सर्वप्रिय जो हमारे संगठन सचिव हैं, मैं अपने वक्तव्य में उन्हें हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पाया,
मैं बोल रहा हूँ हैप्पी बर्थडे मित्तल। उनका आज बर्थडे है, हम लोग इनके बर्थडे को भी सेलिब्रेट करेंगे। ये दो सूचना है साथियों। आज की ये जो बैठक है निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, बहुत सारे मायने में ऐतिहासिक है। हमारे महासचिव भी बोल रहे थे कि बहुत सारे मायने में ऐतिहासिक है, और संख्या बल पे भी हम लोग आज बहुत अच्छी स्थिति में है कि हमारे जितने भी वर्किंग कमेटी मेंबर्स हैं लगभग आए हुए हैं। इस बैठक में आप लोग इस ठंड में आए हैं, इसके लिए आईआईटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं विशेषकर होगा तो हम बोकारो बेस में कराना चाहते हैं, और जो कमेटी जो हमारे बोकारो बेस तीनों बेस इकाई में था, जो डिसीजन हमारा कॉन्फ्रेंस 2 में हुआ मीटिंग के दौरान, वह डिसीजन हम अपने अपने बेस में लेके पहुंचे। तो तमाम हमारे बेस के साथीगण ने ये आश्वस्त किया कि हम सब आपके साथ हैं, और जो 28वां वार्षिक अधिवेशन होने वाला है वो हम बोकारो में करना चाहते हैं। तो हम अभी जो हमारे बीच हमारे बोकारो बेस 1 के और बोकारो बेस के तमाम साथी जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनकी ओर से भी और अपनी ओर से हम आग्रह करेंगे कि आईएसपी से आग्रह करेंगे कि इस बार का जो अधिवेशन है वो बोकारो बेस के कंट्रोल बेस जिम्मेवारी लिया जाए। हम इसे बहुत ही अच्छे तरह से और उन साथियों की ओर से आश्वस्त करेंगे कि ये भव्य आयोजन का हम आश्वस्त आपको देंगे कि भव्य आयोजन करने की हमारी जो मंशा है ये आपका आशीर्वाद के रूप में हमें मिले। और दूसरा जो मुद्दा है हमारा एजी मंडल का कार्यकारिणी की बैठक हो रही है गिरिडीह में। इसमें हम अपने सांगठनिक सम्मेलन के लिए डेट तय करेंगे, और हमें भारत सरकार की गलत नीतियों से लड़ना है, इसलिए मजबूत संगठन का होना जरूरी है। और बीमा कर्मचारी संघ हम हजारीबाग मंडल अपना संगठन को मजबूती करेगा, और भारत सरकार जो इस देश को बेचने पे आमादा है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई, जोरदार लड़ाई जारी है। आईपीओ एलआईसी, ये आईपीओ एलआईसी का आईपीओ नहीं है, यह भारत देश का आईपीओ है, क्योंकि भारत सरकार ने बजट 34 लाख करोड़ का दिया है पूरे देश के लिए, और एलआईसी का एसेट 35 लाख करोड़ का है। भारतमाला जो रोड प्रोजेक्ट में गडकरी जी क्रेडिट ले रहे हैं, 1.25 लाख करोड़ एलआईसी ने दिया है, और 1.5 लाख करोड़ रेलवे को दिया है। जो बैंक डूबा, जो कंपनियां डूबने लगी उसको एलआईसी ने बचाया। एलआईसी देश का आर्थिक रक्षक है, और इसका आईपीओ लाना ये तो घर का बर्तन बेच के घर चलाने वाली बात है। यह सरकार बेशर्म है, यह संसाधन को बेच के संसाधन जुटाना चाहती है, यह बहुत ही गलत है। इसका हम लोग विरोध करेंगे। और एफडीआई इंश्योरेंस जो 74% करने की बात है, तो मोदी जी को एफडीआई चाहिए विदेश से, लेकिन विदेशी कोई कलाकार अगर उनके खिलाफ किसान के समर्थन में ट्वीट करता है तो वो उनको पसंद नहीं आता। तो ये चीज़ है, दोहरा चरित्र है इस सरकार का। और आईपीओ से कोई सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि हमारे देश में जो आप देख रहे हैं, गाड़ी कोई भी कंपनी बनाए, सड़क तो भारत के जनता के टैक्स के पैसे से बनता है और एलआईसी का प्रीमियम से बनता है।